नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम दुलारी से है, जहां सरपंच व सचिव की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। जहां सरपंच व सचिव पर लगा है ग्रामीण महेंद्र पांडे को उसी के घर में कैद करके रखने का आरोप, क्योंकि पीड़ित के घर के सामने नाला खोदने के लिए सरपंच सचिव के द्वारा मिट्टी खुदवा कर के दरवाजे के सामने डंप करवा दी गई है, जिसके चलते पीड़ित महेंद्र पांडे अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जहां पीड़ित के द्वारा बताया गया कि पुरानी इंटेंशन के चलते सरपंच सचिव जानबूझकर के हमारे घर के सामने नाला बनाने के लिए बड़ी सी खाई टाइप का खुदवा दी गई है और पूरी मिट्टी जो निकली है वो हमारे घर के सामने ही डंप करवा दी है, जिससे पूरा जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई, मगर अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। सुने जरा महेंद्र पांडे ग्राम दुलारी को। ये सरपंच और सेक्रेटरी साहब द्वारा ये पानी निकासी की ये खोद गए थे आपकी ये नाली, तो करीब 1 महीने हो गया। तो हम लोग पूरी तरह से पैक हो गए हैं। यहाँ बाढ़ की समस्या से ये घर गिर रहा था और भविष्य में भी कल ही पानी गिरा है तो फिर पानी चढ़ गया था। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कोई इंटेंशन बनाया है, पर बिल्कुल 1 महीने से हम लोग घर के अंदर पूरी तरह से कैद हैं और आने जाने का कोई माध्यम नहीं बनाया। जैसे ढोला डाल देते तो हम लोग आते जाते, तो पूरी तरह से 1 महीने बिल्कुल ना तो कहीं रास्ता है, आप देख लीजिए चारों तरफ से, और कोई दूसरी रोड भी नहीं है। आप पूरा बस सर्च कर लीजिए और पूरा घर में महिलाएं और हम लोग पूरी तरह से कैद हैं घर में। और भविष्य में ये कभी भी कोई भी दुर्घटना होगी तो जिसकी जिम्मेदारी सचिव और सरपंच की होगी। और मेरा अगर घर गिरता है, मेरे बच्चे यहाँ जैसे नाली खाई नुमा खोद दिया गया है, और पूरा ये जितना भी वो है एकमात्र इंटेंशन इनका है। चूँकि गुलाब पांडे जी ने सुलभ कॉम्प्लेक्स का जो मैटर हुआ, गुलाब पांडे जी ने उनको रिश्वत देते हुए ट्रैप कराया, इस वजह से केवल नरेश शुक्ला जी को, सरपंच को, वो अभी तक पद में बने हुए हैं, उनको पद से निकल जाना चाहिए था। पर ये कैसे बने हुए हैं ये वो जाने, या अपनी कैसी जोड़ तोड़ की राजनीति से, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। पर ये इंटेंशन केवल उनका ये है। जब हमने सेक्रेटरी साहब से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब कहते हैं कि मैं वो नाली नहीं बनवाऊँगा, उनको उसी तरह उस कैद करके रखूँगा जैसे वो हैं, और मेरा कोई दायित्व तो नहीं है। अब आप ही लोग देख लीजिए इसमें क्या सच्चाई। वहाँ पानी भरा हुआ है, पूरा घर गिरने के कगार, तो घर में घुस जाता है पानी। अभी कल ही घुसा था। नाली के बारे में कहीं आप विभाग में शिकायत की? सेक्रेटरी को बार बार फ़ोन लगा के हमने कहा, क्योंकि सरपंच साहब तो फ़ोन से हमारा कोई संपर्क है नहीं उनसे। वो तो ये मानते हैं कि ये लोग गुलाब पांडे के बगल में हैं, तो उसकी वजह से इनकी रंजिश है, वो तो रंजिश मानते हैं। तो रंजिश की वजह से आम लोग जो परिवार का पूरा ये हमारे मित्र हैं अनिल जी, आप इनसे पूछ लें, है ना, ये लोग सब हमारे मित्रजन हैं। और अब आप ही स्वयं तस्दीक कर लें कि क्या स्थिति से हम लोग गुजरते हैं। कौन सा गांव कहलाता है? दुआरी पंचायत। यहाँ खाई खोद के गए हैं कि कोई किसी भी मृत्यु, अगर कोई भी दुर्घटना होगी तो मैं तो सीधे FIR लिखाऊंगा सरपंच और सचिव के खिलाफ। तो इसकी पानी निकासी के लिए क्या कोई व्यवस्था नहीं। अभी वहाँ ढोला डाला है तो माटी पाट दिया गया है। हाँ, पानी वहाँ ढोला तो डाला है, पर वहाँ भी माटी डाल दिया। आप वहाँ सर्च कर लें। ये क्या है? जिसको भी शिकायत करते हैं मौखिक, जो भाई देखिए, अपना कोई किसी को फंसाने का कोई उद्देश्य नहीं है, न किसी को किसी बदनाम करने का। अपने को न्याय से मतलब है, पर वो न्याय खातिर बच्चा है ना। अब ये कोई फंसाने का या कि नहीं कि हम कोई तत्काल उनको फंसाने के लिए आवेदन करें। हम तो अपनी न्याय की बात कर रहे हैं कि भाई आपने नाली खुदवा दी, अच्छी बात है, एक ढोला निकाल के निकासी की व्यवस्था करवा दूं, क्या आवागमन प्रतिबंधित न हो। भाई ये तो हमारा मौलिक अधिकार है ना कि हम रोड में, घर से रोड में निकल सकें, कहीं आ जा सकें। महेंद्र पांडे, रीवा से शिवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।